गलत बात है। हारना गलत बात नहीं है, लेकिन हार मानना गलत बात है। चलो एक छोटा सा डिस्कशन शुरू करते हैं चिंटू के साथ। मैं, चिंटू या फिर आप लोग चेस से क्या क्या सीख सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें? हाँ पापा चलो शुरू करते हैं। तो चिंटू बताओ चेस क्या होता है? एक लकड़ी का बॉक्स, बेटा उस लकड़ी के बॉक्स में क्या क्या होता है? दो राजा और उनकी टीम। बेटा आपकी और मेरी दोनों की जो टीमें हैं ना, उन टीमों के टोटल प्लेयर कितने होते हैं? पापा आपकी टीम में 16, मेरी टीम में 16, दोनों को मिलाकर 32। जो आपकी टीम में 16 प्लेयर हैं वो कौन कौन से हैं? उसमें एक राजा है ओके। और एक रानी, दो ऊंट, दो घोड़े और दो हाथी, सामने 8 सिपाही। अच्छा एक बात बताओ, हम चेस क्यों खेलते हैं? क्योंकि दिमाग का खेल है। ब्लैक राजा व्हाइट को रहेगा और व्हाइट राजा ब्लैक को रहेगा, या फिर मैं आपको हराऊंगा और आप मेरे को हराओगे। आपकी टीम किस कलर की है? ब्लैक कलर की। और मेरी टीम किस कलर की है? व्हाइट कलर की। चेस में सबसे ताकतवर प्लेयर कौन सा है? राजा। और सबसे कमजोर प्लेयर कौन सा है? राजा। सबसे ताकतवर भी राजा ही है और सबसे कमजोर वो भी राजा ही है। ऐसा क्यों है बताओ? पापा राजा अकेला है तो ये कमजोर है। ये राजा अपनी टीम के साथ पावरफुल है, मजबूत है। अगर राजा अकेला खड़ा है तो वो कमजोर क्यों है? क्योंकि वो अपने आप को बचा ही नहीं सकता। राजा कैसे चलता है? राजा जहाँ पर खड़ा है ना, उसके चारों तरफ एक स्टेप चल सकता है। राजा है ना, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है या हम उससे क्या सीख सकते हैं? अगर राजा अकेला हो तो लड़ाई नहीं जीत सकता, अगर उसकी टीम उसके साथ हो तो लड़ाई जीत सकता है। जो राजा होता है उसकी सिक्योरिटी कौन कौन करता है? एक रानी, दो ऊंट, दो घोड़े और दो हाथी, दो 8 सिपाही। एक राजा होता है और रानी होती है, उन दोनों में कौन पावरफुल है? राजा और रानी में रानी पावर है, लेकिन रानी को राजा के लिए मरना पड़ता है। रानी कैसे चलती है? रानी प्लस में भी चल सकती है और क्रॉस में भी। राजा के बाद सबसे पावरफुल कौन है? राजा से आगे रानी पावरफुल है। अगर सिपाही चलते चलते यहाँ पहुँच गया तो लास्ट में रानी बन जाएगा। वो पावरफुल भी हो जाएगा, मजबूत भी हो जाएगा। आपकी तरह उछल उछल के कौन चलता है? घोड़ा। घोड़ा कितने स्टेप चलता है? घोड़ा 2.5 स्टेप चलता है। एल शेप में कौन चलता है? घोड़ा। ऊंट कैसे चलता है? ऊंट क्रॉस में चलता है। हाथी कैसे चलता है? हाथी सीधा चलता है। आपको पता है राजा सबसे कमजोर है, लेकिन उसके बावजूद भी एक सबसे अच्छी बात क्या है? ये राजा के लिए अच्छी बात है कि राजा को चलाने के लिए सबको मरना पड़ता है। प्लस में कौन चलता है? हाथी। क्रॉस में कौन चलता है? ऊंट। क्रॉस में और प्लस में कौन चलता है? रानी। 2.5 कदम कौन चलता है? घोड़ा। सिपाही कैसे चलता है? सीधा। क्या सिपाही एक स्टेप चल सकता है? नहीं पापा, 1 कदम भी चल सकता है और 2 कदम भी। क्या सिपाही पीछे चल सकता है? पापा गलत मत बोलो, पीछे नहीं चल सकता। क्या सिपाही लास्ट में जाकर रानी बन जाता है? हाँ पापा, रानी बन जाता है। आपके जो 2 घोड़े हैं या 2 ऊंट हैं या फिर 2 हाथी हैं, वो दोनों ब्लैक बॉक्स पर रखे होते हैं या फिर वाइट बॉक्स पर? मेरे जो हाथी है 2, वो एक वाइट पे रखे रहते हैं, एक ब्लैक पे। पापा ये लो, मैंने अपना पहला स्टेप चल लिया। बेटा पहले सोचो, पहले देखो, फिर सोचो, उसके बाद डिसाइड करो कि करना क्या है। ये चेस में भी लागू होता है और अपनी ज़िंदगी में भी लागू होता है कि पहले सोच लो, डिसाइड कर लो कि करना क्या है, बस वही करो फिर। पापा मैं आपके राजा को कैसे हरा सकता हूँ? आपको मुझे हराने के लिए सोचना पड़ेगा, धीरे धीरे सोचना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी और प्लान करके आप मेरे राजा को हरा सकते हो। जिस तरह साम्राज्य एक दिन में नहीं बनता ना, उसमें टाइम लगता है, तो इसमें भी टाइम लगता है। पहले सोचो, फिर देखो, सामने वाले की चाल समझो, उसके बाद अपनी चाल चलो, आप हरा दोगे मेरे राजा को। अगर मैं हार गया तो? सबसे पहली बात, अगर आप हार गए तो आपने कोई ना कोई गलती की होगी, तो घबराना नहीं है। आपको उस गलती को देखना है, आपने कौन सी गलती की है, उस गलती से सीखना है
और वो गलती दोबारा फ्यूचर में आगे नहीं करनी है अगर आपको दोबारा जीतना है तो। और अगर हार गए तो अपना मोटिवेशन डाउन नहीं करना है, एक नए सिरे से गेम को शुरू करना है, कुछ नई चीज़ें सीखना है और फिर कोई भी फील्ड हो उसके अंदर आना है और पूरी तैयारी के साथ फिर से जुट जाना है, आप जीत जाओगे। पापा मुझे तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आप पहले एक स्टेप तो चलो। जब आप एक स्टेप चलोगे ना तो आपके लिए 2 से 3 रास्ते और खुल जाएंगे। सबसे पहली चीज़ है आप पहले शुरू करो, फर्स्ट स्टेप तो रखो अपना, उसके बाद आपके पास रास्ते भी होंगे। पापा ये सिपाही तो किसी काम का ही नहीं है। बेटा अगर वो सिपाही है ना तो ये मत समझो कि वो किसी काम का नहीं है। यही सिपाही, यही जो पौन है, ये सिपाही लास्ट में चलते चलते रानी बन जाता है और सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी आदमी को छोटा मत समझो। अगर कोई भी मेरा प्लेन मारता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा है। नहीं बेटा, गुस्सा नहीं करना है, दिमाग को ठंडा रखो। गुस्से में जो भी आप फैसला लोगे ना उसकी वजह से आपका गेम आपके हाथ से निकल सकता है। पापा अगर मैं अटैक करता हूँ ना तो मुझे वापस भी आना पड़ता है। अगर आपने पीछे स्टेप लिया है ना इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार चुके हो। शेर को देखा है, शेर जब अटैक करता है ना, अपने शिकार पे अटैक करता है तो 2 कदम पीछे लेता है फिर उस पर अटैक करता है। तो आप पीछे आ गए तो आपको सोचने का टाइम है, आप सोचो फिर अपनी चाल चलो। क्या मुझे अपनी चाल पे फोकस करना चाहिए? आपको अपनी चाल पे तो फोकस करना ही करना है, लेकिन अगर आपने सामने वाले की चाल पे फोकस नहीं किया ना तो आप हार जाओगे। आप क्या करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सामने वाला क्या करता है वो समझना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ पे अटैक करने वाला है, कहाँ पे चाल चलने वाला है, वो आपको ज़रूर देखना है, तभी आप गेम में बने रहोगे, वरना हार जाओगे। मैं कभी कभी इसमें गलती कर देता हूँ। आप गलती कर देते हो, कोई नहीं, अच्छी बात है, गलती करते हो, उस गलती से सीखते हो, लेकिन सेम गलती को बार बार नहीं करना है। पापा क्या मैं अपनी गलत चाल से हार सकता हूँ? आपकी एक चाल, गलत चाल आपको मैच हरा सकती है और एक सही चाल आपको मैच जिता सकती है। क्या मुझे पूरी तैयारी से चेस खेलना चाहिए? आपने कभी किसी सोल्जर को देखा है? अगर आपने देखा होगा किसी सोल्जर को तो क्या करता है, अगर पूरे देश में कभी भारत में कहीं पे अटैक हो जाता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? नहीं, सीधा जाके ही वहाँ पे वो नहीं सोचता ना कि मैं सीधा जाके सबको बचा लूँगा, नहीं सोचते ना। अगर कहीं पे अटैक हुआ है तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं कि कितने आदमी हैं, कौन सी जगह है, क्या टाइम है, सब कुछ देखते हैं ना। फिर खुद की तैयारी करते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें हवा से जाना है या ज़मीन से जाना है या पानी से जाना है, कहाँ पे अटैक हुआ है, कितने आदमी हैं, हमें क्या क्या चाहिए, गोली चाहिए, बंदूक चाहिए, तोप चाहिए, सब चाहिए, गाड़ी चाहिए, कौन कौन सी गाड़ी चाहिए, बुलेट प्रूफ रॉकेट चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। पूरी प्लानिंग के साथ जाते हैं ना। कभी किसी दूसरे देश के साथ अगर लड़ाई हो जाती है तो क्या करते हैं, वो एकदम से तो नहीं जाते ना कि भाई ऐसे ही अगर सुना कि लड़ाई हो गई हम भाग लिए, ऐसा नहीं होता ना। हम क्या करते हैं, सबसे पहले पूरी तैयारी करते हैं, तब जाके कोई भी लड़ाई जीती जाती है। बिना लड़ाई, बिना तैयारी के कोई भी लड़ाई नहीं जीती जाती। इसलिए हमेशा अगर इस चेस में भी अगर आप बने रहना चाहते हो तो पहले पूरी प्लानिंग के साथ, वो भी माइंड में, क्योंकि ये माइंड का गेम है, ठीक है। तो पूरी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरो, जब भी उतरो। क्या हार जाना गलत बात है? हारना गलत बात नहीं है, लेकिन हार मानना गलत बात है। आप हार गए कोई बात नहीं है, आप बार बार हार रहे हो मतलब कुछ नया सीख रहे हो, लेकिन हार ही मान लिया आपने तो वो बिल्कुल गलत है। आप जितनी बार हारे हो, अगर उस हार से आपने कुछ नहीं सीखा तो वो गलत बात है। पापा मुझे अटैक करना चाहिए, खुद को पहले बचाना चाहिए? आप अपने राजा को सेफ रखो, डिफेंसिव खेलो शुरू में, उसके बाद अटैक करो, ठीक है। जब तक आपका राजा सेफ रहेगा आप अटैक कर सकते हो, लेकिन अगर आपका खुद का राजा का डिफेंस अच्छा नहीं होगा ना तो आप पे अटैक हो सकता है। आप चलने में कभी कभी बहुत टाइम ले लेते हो। बेटा टाइम तो लेना पड़ेगा ना, ये दिमाग का खेल है, और अगर सोच समझ कर नहीं चलूँगा तो मैं आपसे हार जाऊँगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं मेरे बेटे से हार जाऊँ, ठीक है। हमेशा आप जीतते हो, मैं क्यों नहीं जीतता? अभी बेटा आपकी लर्निंग स्टेज है, अभी आप सीख रहे हो। सीखते सीखते, गलतियाँ करते करते, कुछ नया सीखते सीखते आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। फिर आप अपनी स्किल पे काम करोगे। जब आपकी स्किल परफेक्ट हो जाएगी, इसमें आप इतना सोच लोगे कि अगर मैंने एक चाल चली है, आप अगली 3 चाल सोच जाओगे ना,
तो आप समझो कि मुझे हरा सकते हो। तब तक आप हारोगे, लेकिन जब तक हारते रहोगे कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। पापा मैं आपको नहीं हरा सकता, बहुत अच्छा खेलते हो। सबसे गलत बात यही लगी आपकी। मैं अच्छा खेल रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे नहीं हरा सकते। हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप मुझे नहीं हरा सकते। क्यों नहीं हरा सकते? जब आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कैसे हरा पाओगे? इसके ऊपर आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आपकी स्किल में इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। आप मुझे हरा सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको खुद पर विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है? दोबारा कभी मत बोलना कि मैं आपको नहीं हरा सकता। तो भाई कैसा लगा एक 5 से 10 मिनट का छोटा सा डिस्कशन मेरा और मेरे बेटे चिंटू का? आपको मतलब आपको क्या लगता है कितना मैंने सिखाया होगा इसको और कितना टाइम लगा होगा? 6 महीने लग गए होंगे इसको सिखाने में, और काफ़ी टाइम लगा है। अभी भी थोड़ा सा जो स्किल है ना वो नहीं आई है, लेकिन फिर भी ये डिस्कशन आपको कैसा लगा प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कोई सवाल जवाब रह गए हों तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं कि भाई ये कवर नहीं किया है। जितना मुझे पता था उतना मैंने इसे बताया है, इसे गाइड किया है, इसे सिखाया है। बाकी आप लोग वीडियो देखकर बता देंगे कि ये वीडियो कितनी अच्छी है। चल, अरे ये क्या है? अच्छा, दिल भी बनाना आता है क्या? शर्मा क्यों रहा? आ गया अब? ठीक है, बाय कर दे।